हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आदित्य क्लासेस। और आज स्टूडेंट्स हम अपना एक और चैप्टर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बुक वन का, वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एओडी। से आप जानते होंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका फर्स्ट जो हम आज कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है रेट ऑफ चेंज। तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल से पहले बता देता हूँ। इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, हर एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता चलता है रेट ऑफ चेंज मीन्स, मैं यहाँ पे आपको ये समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। रेट ऑफ चेंज मीन्स हमें वो रेट देखना है, वो स्पीड या वो टाइम या जो भी, किसी भी रेट को देखना है जिसमें चेंज हो रहा है। मान लो यहाँ पे एक ट्री लगाया मैंने, ठीक है। वो कुछ ऐसा है अभी, जब छोटा है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ टाइम स्पेंड हुआ, मान लो 10 ईयर्स, ठीक है। फिर मैंने सेम ट्री देखा कि ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज अगर मैं देखने लगूं तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ मीन, जब भी हम कोई ना कोई चेंज देखते हैं वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। मान लो मैं अनदर एग्जांपल लेता हूँ। मैंने सेशनल वन एग्जाम दी, ST1 में। मेरा एक दोस्त है, नाम आयुष है उसका, ठीक है। और ST2 दी, ठीक है। आयुष के नंबर आए 50, मेरे आए यहाँ पे 52, ठीक है। आयुष के यहाँ पे नंबर आ गए 45, मेरे यहाँ पे आए 50। अब मैंने खुद के रिस्पेक्ट में तो चेंज देखा ही, आयुष के रिस्पेक्ट में भी चेंज देखा। तब क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस थे, यहाँ पे क्या हो गए हमें 5 प्लस थे। तो जब भी आप चेंज देखते हो किसी ना किसी रिस्पेक्ट में देखते हो, ठीक है। और जब रेट ऑफ चेंज हम किसी भी क्वांटिटी का लिखते हो, कैसे लिखते हैं हम उसे, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो यहाँ पे जो हमारा ट्री यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, उसे ग्रोथ दे कह देता हूं मैं, ठीक है। DG/DT मीन्स ग्रोथ। ये जो डी होता है ना, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, जो ग्रोथ में चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स DT, ठीक है। ऐसी ही रिप्रेजेंटेशन होती है। चलिए देखते हैं एग्जैक्ट एग्जांपल से कैसे रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन को या कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि आपका फिजिक्स में भी काफी अप्लाई होता है, और यहाँ पे तो एक ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है ही। स्टूडेंट्स देखते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैंने क्या लिया, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। ये क्या कह रहा है, इसने कहा कि हमारे पास कोई एक क्यूब है। तो मैं ऐसे सोल्व करूंगा, लेट अस अज्यूम अ क्यूब विद एज एक्स। तो मीन्स जो हमें एक्स इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो हमको ये दिया है कि एच की वैल्यू इतनी है, तो जब निकालना है हमें, क्या कह रहे हैं, हाउ फास्ट इज दी सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कि कितने रेट से हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा जब हमारी एज एक्स इक्वल्स 10 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है कि इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन में इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड आएगा तो आपको एक चीज याद रखनी है, और कैसी क्या नोटेशन देनी होती है, किस तरीके से आप इन रेट्स को लिख सकते हो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हम पूरी ब्रीफिंग लेंगे। एक्स हमने अगर एज लेट की है, एंड वॉल्यूम एक्स क्यूब हो जाएगा ए क्यूब का, एंड सरफेस एरिया 6a² 6x², क्योंकि हमने एक्स लेट किया है। हमारे पास पहला क्या है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एक्स क्यूब, ठीक है। अब मुझे क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ वॉल्यूम मीन्स dV/dt दे रखा है, ठीक है। मीन्स रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिखते हो। अब किसी भी क्वांटिटी को लिखोगे कब लिखोगे, ये ऐसे मैंने क्यों लिखा,
इसका अगर आपने पढ़ा है इससे पहले, आपने डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी पढ़ा होगा, डेरिवेटिव पढ़ा होगा, डेरिवेटिव को भी इसी तरीके से हम लिखते हैं। और डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने पढ़ा होगा हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं वो भी इसी फॉर्म में होता है। मुझे अगर v का ही डेरिवेटिव करना पड़ जाए, हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे x होना चाहिए, अभी तक आपने ऐसे ही पढ़ा होगा, पर मैं क्या करूंगा यहाँ पे 3x² लिखूंगा। और क्योंकि मुझे x का जो v का जो डेरिवेटिव था वो t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, मीन्स तो यहाँ पे x है, dx/dt लिख दूंगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। ये तो हमारे हो गया एक जो हमने वॉल्यूम माना था, ठीक। अब मुझे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो क्या दे रखा है? 9 cm³ पर सेकेंड, ऐसे लिखते हैं। दे रखा है ना 9 cm³ पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? वेन x इक्वल्स टू क्या, हमारा 10 दे रखा है हमें, कि इन्होंने कह रखा है हमें क्या करना था यहाँ पे, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है। हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है। तो हमें सरफेस एरिया बताना है कि किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a² इज इक्वल्स टू 6x², ठीक है। अब ds/dt निकालता हूँ, मुझे चेंज तो निकालना है सरफेस एरिया में, कितना चेंज हो रहा है? 12x इंटू dx/dt। क्योंकि हमारे पास x जो है उसमें हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, बट हम किस ऑपरेटर से गए? dt है, तो मीन्स यहाँ पे dx/dt लिखना पड़ेगा। अब हम dx/dt की वैल्यू यहाँ से लाएंगे, यहाँ पे 10 डाल लो, 3 10 का स्क्वायर dx/dt 9, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा हमारा? ये 3 से 3 dx/dt 3/10², ठीक है। मैं ये जो वैल्यू है यहाँ पे डाल देता हूँ, मीन्स ds/dt, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10 ही है, और dx/dt मीन्स 3/10²। यहाँ से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हो जाता है स्क्वायर में और पर सेकेंड। ये आपका क्या होगा? हमारा रेट ऑफ चेंज निकलेगा सरफेस एरिया का। यहाँ पे एक मैं बात बतानी भूले, यहाँ पे क्या था? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हाँ ये दो वर्ड मुझे बताने थे। कभी भी किसी भी रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन में अगर आपको इंक्रीजिंग वर्ड मीन्स अगर कोई रेट इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें क्या फर्क होता है? मान लो मेरा कोई वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है, तो मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, dv/dt। अगर वो पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव क्वांटिटी लिखोगे, मीन्स 9 cm³ से अगर कर रहा है। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप सिर्फ क्या लिखोगे? नेगेटिव, मीन्स घट रहा है, ठीक है, उसे नेगेटिव लिखोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप रेट ऑफ चेंज भी क्वेश्चन कर लोगे तो सभी आप CBSE लेवल के क्वेश्चन कर लोगे। क्या है? ये है एक्सरसाइज हमारा 6.1 का 14 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³ पर सेकेंड। अब आपको जो भी गिवन होगा उसके हिसाब से आपको पता लगाना है वो क्या दे रखा है आपको। अगर सैंड गिर रहा है और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, मीन्स यहाँ पे ये वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। दी फॉलोइंग सैंड फॉर्म अ कोन, ठीक है। जो उसकी फॉर्म बन रही है वो एक कोन की फॉर्म में है। मान लो यहाँ पे ये है, यहाँ से सैंड गिर रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे, और ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे गिरेगा 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 ऐसे ही तो जाए, ठीक है। मान ले तो एक कोन की तरह की शेप बन रही है, ठीक है। ground in a such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base, means इस तरीके से गिर रहा है जो हमारी इसकी कोन की हाइट है वो ऑलवेज 1/6 है, जो इसकी बेस की रेडियस है, जो यहाँ पे इसका बेस होगा और इसकी हाइट होगी, इनमें क्या रिलेशन है? 1/6 का, ठीक है। ये लाइन क्या है? क्या कह रहा है? हाउ फार इज द height of the sand cone increasing when the height is 4 cm। हमें हाइट का रेट ऑफ चेंज बताना है यहाँ पे, जो ये गिर रहा है जहां पे भी इसमें हाइट की में
इसमें चेंज आ रहा है, वो हमें हाइट का रेट ऑफ चेंज बताना है। तो चलिए देखते कैसे करेंगे। लेट एच बी द हाइट ऑफ कोन एंड आर बी द रेडियस ऑफ बेस। मैंने क्या लेट किया थोड़ी देर के लिए कि एच हमारे पास हाइट है उस कोन की और आर रेडियस है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स मैंने यहाँ पे बताया था आपको, आपको जो हमारी क्वांटिटी दे रखी है उनकी यूनिट्स को देख के, क्योंकि क्यूब का जहाँ पे आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, वॉल्यूम हुआ। तो ये वॉल्यूम है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो हमारी हाइट है उसका रेट ऑफ चेंज बताना है, ठीक है। हमारे पास ये दे रखा है, मीन्स हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है, एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है। कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमारे पास जो दे रखा है, मीन्स वो वॉल्यूम क्या दे रखा है, वो रेट ऑफ चेंज है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि सेकंड है ये। और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर क्यूब/सेकंड, ठीक है। वैसे डेरिवेट करता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, डी वी बाई डी टी 1/3 पाई, क्योंकि यहाँ पे अभी दो वेरिएबल आ रहे हैं तो हमें चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास मैंने बताया था यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी थी कि हमारे पास कौन की जो हाइट है वो 1/6 है ऑलवेज, और जो आर है तो यहाँ पे हम आर को चेंज कर देंगे 6h में, ठीक है। आर की मैंने वैल्यू डाल दी 6h का स्क्वायर और इनटू में, क्योंकि मैंने एच में ही क्यू ट्रांसफॉर्म किया, यहाँ पे ये दिया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एच को ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, एच, और यहाँ पे मीन्स इसे एग्जाम्पल दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लास्ट में हमें चाहिए एच में ही हमें चेंज चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये रिलेशन ऐसे यूज किया, ठीक है। आर की वैल्यू इसे डाली, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अभी हम वी को ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। वी 1/3 इंटू पाई और 36h स्क्वायर इंटू एच और 12, और यहाँ पे हो जाएगा 12 पाई और एच क्यूब। ये हमारे पास किस चीज की वैल्यू है अभी तक, वी की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो ये है इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि भाई हमारे पास v ये आ गया, मीन्स ये v हमारे पास है 12 और इंटू डी वी बाई डी टी, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम में जो चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट की वैल्यू है 12, और एच क्यू 3h² इंटू पाई और डी एच बाई डी टी, क्योंकि हम यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एच है और हम उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो डी एच बाई डी, और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 12 मीटर क्यूब/सेकंड। 12 से कैंसिल हो जाएगा, 3h²। तो यहाँ पे हमने देखा था कब, जब हमारी हाइट 4 है तब हमें डी एच बाई डी टी निकालना है, मीन्स 4 का स्क्वायर इंटू पाई और डी एच बाई डी टी, और इधर बच जाएगा 1, डी एच बाई डी टी आ जाएगा 1/48 पाई, ठीक है। 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 × 3 48 इंटू पाई, ठीक है। हमारे पास क्या रेट ऑफ चेंज आया है हाइट का, 1/48 पाई, ठीक है। यही आपका आंसर, आप लिख सकते हो सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट था रेट ऑफ चेंज का, ये इस क्वेश्चन से और जो हमने एग्जांपल लिया था वो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ये बात याद रखनी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कब प्लस और माइनस करना है, ठीक है। डी वाई डी टी किसके रिस्पेक्ट में कब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्योंकि कई बार ये होता है डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं दिया जाता है, इसमें हमेशा ही किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करते हो, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी।
और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे इस चैनल आदित्य क्लासेस को सब्सक्राइब करना और ऐसी वीडियोस के लिए।